चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ से नहीं, शुरुआत से, कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। क्या हुआ रोहित, रो रहा है? आग से यहाँ पे पानी आ रहा है। अच्छा ठीक है। एटम के अंदर एटम को तीन भाग में और बांट दिया गया है। ठीक है, वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर एटम को देखा जाए तो इसके बीच में कहीं न्यूक्लियस होता होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ दो चीजें मौजूद हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, और वो कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो किसी भी एटम का मास डिसाइड होता है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही डिसाइड होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास से डिसाइड होता है किसी भी एटम का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा अपने जगह पे, और यहाँ क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन। क्या एटॉमिक नंबर किसके हिसाब से डिसाइड होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन पार्ट, तीनों में से किसके हिसाब से? प्रोटॉन के हिसाब से। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन्स हम निकालने के लिए चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इसके पास हम देने के लिए चाहते हैं तो जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन का संख्या कभी बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके हिसाब से आता है? प्रोटॉन के हिसाब से आता है। और एटॉमिक नंबर को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जी? एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मालूम है? चलिए, अब आता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के पास कौन कौन जाएगा? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे हम लोग याद करके रखे हुए। हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता, उसका मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्या? बस ये ऐसे ही बता दिए। हम लोग को जो सीखना है वो यहाँ से सीखना है। ठीक है, जो 10th क्लास में इस्तेमाल होगा वो भी इसमें से थोड़ा सा पार्ट और आगे बढ़ना है। हमको 10th क्लास के लिए इसमें कलर सिखाना है, लगभग 20-22 एलिमेंट और कंपाउंड सब मिला करके 20-22 गो एलिमेंट और कंपाउंड होगा, उसका कलर याद रखो। ठीक है, एलिमेंट का और कंपाउंड का। कैसे हम लोग कंपाउंड को बनाने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, वो याद रखो। वैलेंसी पॉलीएटॉमिक आयंस में ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में या 4 में, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 या 4 में पहले पॉलीएटॉमिक आयंस का एक टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें किसका वैलेंसी कितना होगा ये पढ़ा होगा, है ना? तो वो सब हमको यहाँ पर बस लिखवा लेना है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। पहला नंबर कौन है जी? हाइड्रोजन। और ये हम पूरा नहीं लिखने वाले हैं। दूसरा नंबर है हीलियम। ऐसे ही करके 11वां नंबर कौन हो जाता है? सोडियम। ऐसे ही करके 18वां नंबर कौन हो जाता है? आर्गन। ठीक है, अगर 20वां नंबर पे चला जाए तो कौन हो जाएगा? कैल्शियम। ऐसे करके 20 तक पहुंच जाना है। सबका यहाँ सिंबल पहला लेटर नहीं तो फिर शुरुआत का 2 लेटर होता है। इसका शुरुआत का 2 लेटर सिंबल नहीं दिख रहा है। सोडियम की जगह क्या लिखा गया है? Na। ये क्यों लिखा गया होगा? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम, और नाइट्रियम का फर्स्ट 2 लेटर क्या है? Na ही है। कैल्शियम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? Ca से। आर्गन को Ar से। ठीक है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। अच्छा, एटॉमिक नंबर हो गया तो एटॉमिक मास देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ है। ठीक है, इसका एलिमेंट का नाम है, यहाँ पर क्या है? इसका सिंबल है। एटॉमिक मास देख लेते हैं यहाँ पे। एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1, हीलियम का 4, सोडियम का 23। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको हम लोग याद करने का एक तरीका बताया जाता है कि एटॉमिक नंबर जितना इवन नंबर पे है उसको 2 गुना कर दो तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। 1 से 20 तक में वैलिड है। ठीक है, और जहां जहां आपको ऑड नंबर दिख रहा है वहां वहां एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 गुना करके +1 कर दो। ठीक है, लेकिन वहां 1-2 जगह काम ये नहीं करेगा। जैसे कि नाइट्रोजन है 7 नंबर पे, तो इसका 2 गुना +1 नहीं, नाइट्रोजन का 14 का 14 ही रह जाएगा। एक जगह तुम्हारा हो जाएगा फॉस्फोरस। अब बोरोन, फॉस्फोरस
कितना है इसका एटॉमिक नंबर है 15, लेकिन 15 दूनी 30 है, 31 होना चाहिए, यहाँ 31.5 होता है। 31.5 होता है, 31 ही होता है, 31 ही होता है। क्लोरीन का चेंज होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन होता है 17 पे, 17 दूनी 34 और 1 35.5 होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। इसका एटॉमिक नंबर कितना, ये एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 9 या 10? 9 होता है। एक आध जगह हम इसका 11 भी क्योंकि देखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब उसमें इंटरनेट है नहीं तो देखने से कोई फायदा नहीं। चलो कोई नहीं, ये कर लिए। अब आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सीखना है वो ध्यान से सीखना है, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको आगे चल करके काम आने वाला है। अभी नहीं आएगा काम इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा सितंबर के टाइम, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी से पढ़ करके रखो, बीच बीच में रिवाइज हो जाए तो काफी सही है। चलो इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 18 का, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा से बड़ा एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना ज्यादा सही। रामबरन इधर 18 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम लोग के सिलेबस में KLMN वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पहला सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन ही जाता है, दूसरा सेल पे ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है जी? 18 एटॉमिक नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 18 ही होगा। पहला पे 2 दे दिए, दूसरा पे 8 दिए, तो 2 और 8 10। कितना बचा लास्ट के लिए? 8। 18 हो गया, फिनिश हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको ये सोडियम का करना होता, ये तो 18 नंबर का किए, अगर हमको सोडियम का करना होता 11 नंबर का, तो पहला पे कितना चला जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा पे कितना जाएगा? 8। 2 और 8 10। तीसरा के लिए कितना बचा? 1, ठीक है। अगर हमको कोई 9 वाला एटॉमिक नंबर है, 9 किसका एटॉमिक नंबर है? फ्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, पहला पे कितना जाएगा? 2, और दूसरा पे अगर जो 8 दे देंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, ठीक है। दूसरा पे कितना देना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। 2,7 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट और उसका वैलेंसी याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट और उसका वैलेंसी याद रखेंगे। हाइड्रोजन डायरेक्ट वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पहला पे 2 गया, दूसरा पे 8 गया, 2 और 8 10, लास्ट में 1 बचा, वैलेंसी 1। इतना नहीं याद रखना है, सोडियम बोले कि वैलेंसी 1 याद आ जाए, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर पोटेशियम, वैलेंसी इन सब का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 वैलेंसी वाला सर्च करो, मैग्नीशियम कैल्शियम, वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद फिर 3 वैलेंसी वाला एल्युमिनियम, और भी है इंपॉर्टेंट के अंदर, एक सेकेंड, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम। अच्छा, सिल्वर एक छोड़ दिए, यहाँ पे लग रहा था एक छूट, सिल्वर। अच्छा सुन लो भाई, यहाँ पे सिल्वर का वैलेंसी 1 से अधिक है, 2 या 3 वेरिएबल वैलेंसी होता है किसी किसी एलिमेंट का, लेकिन हम वो यहाँ पे लिखेंगे, वो ज्यादातर इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ Ag, सिल्वर को क्या लिखते हैं? Ag, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। तो 2 वैलेंसी वाला भी 1-2 और होगा, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम। अच्छा, कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है। आयरन, जिंक, मरकरी। यहाँ कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है, ज्यादा जगह 2 होता है, 1 तो कभी कभार होगा, ठीक है। इसके बाद फिर है मैग्नीशियम कैल्शियम, Hg मतलब मरकरी, जिंक, क्या बोल रहे हो? जिंक, आयरन। इस सब का वैलेंसी कितना रहेगा? 2। आयरन का वैलेंसी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है, यहां तक। उसके बाद फिर आता है एल्युमिनियम, Al, एल्युमिनियम का वैलेंसी हो जाता है 3। तो ये सभी के सभी अभी मेटल्स लिखे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या लिखे गए हैं? मेटल्स लिखे गए हैं, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे तो क्या बनेगा? केटायन बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन सब के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला होगा? पॉजिटिव चार्ज आने वाला होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं निगेटिव चार्ज वाले को। इधर
जहां 1 है, 1 के जगह सब एक साथ रख लिए कि 1 किसका किसका वैलेंसी है, 2 किसका किसका वैलेंसी है, 3 किसका किसका, तो ऐसे करके आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है क्या? और कुछ छूटा है? यहाँ पर हम 11 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आता है उधर फ्लोरीन। फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 माइनस, मतलब ये अब एनायन देगा। अगर जो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट वाला सेल फुलफिल नहीं रहेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा उतना इसका वैलेंसी होगा माइनस में। ठीक है क्या? तो फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाता है? 1 माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा, ये डोनेट नहीं करेगा। फ्लोरीन के बाद जाते हैं हम लोग क्लोरीन पे, फिर आते हैं ब्रोमीन, फिर आते हैं आयोडीन। इन सब का वैलेंसी 1 हो जाएगा, इन सब का वैलेंसी 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर ऑक्सीजन है और सल्फर है, इनका वैलेंसी 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, इनका वैलेंसी 2, इनका वैलेंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जिनको याद करने का जरूरत है। टोटल कितना हो गया? 4 6 2 8, ये भी खत्म। याद रहेगा ना? हाइड्रोजन है, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये सिल्वर, सिल्वर एजी मीन्स सिल्वर। ठीक है, ये कॉपर। तुम लोग का तो स्कूल में भी हम देखे हैं जी, एजी पे एक आध दो रिएक्शन लिखा हुआ था, AgNO3, एक पहला दूसरा रिएक्शन वो आ जाता है ना? Ag कॉपर Cu, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Hg से मरकरी, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Al से एल्युमिनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी रहता है। हाइड्रोजन कभी वैलेंसी पॉजिटिव वाला भी दिखाता है और कभी निगेटिव वाला भी दिखाता है। हाइड्रोजन लिख दिए, हैलोजन ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है और सल्फर है, इन दोनों का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन और फास्फोरस का वैलेंसी 3। डायरेक्ट याद रखोगे, क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वहां पर दिमाग में कैलकुलेट करते रहोगे वैलेंसी कितना है, वो सही चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस पे। क्या चीज है? अरे हम बोल रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव से, कि पॉजिटिव बोल रहे हैं मतलब केटायन है, निगेटिव बोल रहे हैं मतलब एनायन है। ठीक है, अब पॉलीएटॉमिक आयंस है हमारे पास लगभग 10 में से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत बार काम आते रहेगा। अमोनियम को लिखते हैं NH4 प्लस, इसका वैलेंसी हो गया 1, यहाँ पे वैलेंसी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, CO3 या HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी चीज का दूसरा नाम है बाई कार्बोनेट। ये सब तो याद होगा जी, याद है सबका ये सिंबल, ये सब नहीं? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फेट कार्बोनेट फॉस्फेट, सल्फेट कार्बोनेट फॉस्फेट, यहां तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3 गो और एक्स्ट्रा में ऐसे लिखवाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सब इस्तेमाल होगा। एसीटेट, परमैग्नेट, परमैग्नेट का नाम सुने हो? 9th क्लास में पहला ही चैप्टर में ही आया होगा। अब वो पता है 9th क्लास से वो चैप्टर डिलीट हो गया है, मालूम है कि नहीं मालूम? फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ग्रेविटेशन 9th से डिलीट हो गया फिजिक्स में, समझे? तो उसके बदले कुछ और भी ऐड हुआ है, से ग्रेविटेशन हटाया गया है, लेकिन सिंपल मशीन्स को ऐड किया जो 11th क्लास में पढ़ते थे, वो ऐड किया गया है थोड़ा बहुत, समझे? मैथ में 9th क्लास में बहुत सारा टॉपिक ऐड हो गया है। मैथ में पहले 11 चैप्टर था, 14 चैप्टर है।
हाँ, जैसे जो 10th में पढ़ेंगे ना हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट में, वो सब ऐड कर दिया कोऑर्डिनेट में 9th में ही। एपी जीपी, जो जीपी तो 11th का पार्ट है, उसको 9th में ही ऐड कर दिया है, समझ गए। तो ऐसे से बहुत सारे चीज हैं जो 9th वालों को 10th और 11th वाला 9th में ही पढ़ा दिया जाएगा। 10th में तो छेड़छाड़ हम नहीं देखे हैं। अच्छा, अगला साल कर देगा तो ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नाइट्रेट को NO3 माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। इसके ऊपर जितना बार माइनस या प्लस लिखा रहेगा वहीं से देखो वैलेंसी पकड़ में आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो गया जी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते हैं, या फिर बाई कार्बोनेट रहे या हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, CO3 बोले जा रही थी। सल्फेट SO4 2 माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। फॉस्फेट को लिखते हैं PO4 3 माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो गया 3। एसीटेट को लिखते हैं CH3 COO माइनस, इसका वैलेंसी 1। पर मैग्नेट को लिखते हैं MnO4 माइनस, इसका वैलेंसी 1। डाइक्रोमेट को लिखते हैं Cr2O7 2 माइनस, इसका वैलेंसी 2। ठीक है, इतना अगर याद कर लिया, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तुम्हारा केमिस्ट्री काफी इजी होने वाला है। अब कुछ कंपाउंड बनाते हैं और उसका क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे कंपाउंड बनता है वो देख लेंगे, फिर उसका कलर लिख लेंगे। लिख लो। चलो यहाँ देखते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। कॉपर सल्फेट अगर बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर का Cu होता है सिंबल, और सल्फेट का SO4। यहाँ देखो सल्फेट लिखा हुआ होगा ना कहीं पे, सल्फेट, सल्फेट को क्या लिखेंगे SO4। इसका वैलेंसी कितना होता है 2, और इसका वैलेंसी कितना होगा 2। बोले थे कॉपर का ज्यादा जगह वैलेंसी 2 होगा, देखो 2 पे टिक लगाया हुआ है ना। कॉपर का वैलेंसी कितना है 2, और सल्फेट का वैलेंसी कितना है जी 2। ये देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है? नहीं 1 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, वो कहीं कहीं वो वैलेंसी लेगा। 2 से 2 ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया जी CuSO4। सही है। अरे जिसके लिए सिखा रहा हूं वही सब करते हैं। कॉपर क्लोराइड, कॉपर का वैलेंसी क्या हो जाएगा Cu, इसका वैलेंसी कितना है 2। क्लोराइड को लिख देंगे Cl। क्लोरीन का वैलेंसी चेक करो, जहां कहीं भी INE जैसे ही समझ में है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, ये सब का वैलेंसी 1 होता है, यहाँ 1। अब देखो क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ से चालू होता है, 1 इधर चला जाएगा इसके पास और 2 इसके पास चला जाएगा। ठीक है, मतलब Cu के बगल में कितना आ जाएगा 1, और Cl के बगल में कितना चला जाएगा 2, और 1 हम किसी के बगल में नहीं लिखेंगे, तो ये बन गया CuCl2। समझे। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का वैलेंसी कितना है, कॉपर का वैलेंसी कितना है 2, तो इसके नीचे 2 लिख दिए। ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या ये बन गया CuO। ठीक है। कॉपर सल्फाइड, कॉपर का वैलेंसी 2, सल्फाइड का S मतलब 2, सल्फाइड सल्फर को बोले, और उसको क्या वैलेंसी दिए 2, ये भी कैंसिल होकर के क्या हो गया CuS। चलो बनाओ जी यहां से, इधर मिटा दे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी कितना 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना 1, तो ये 1 तो इधर चला जाएगा, लेकिन ये 2 यहां जाएगा। देखो यहाँ 2 यहां जाएगा, और यहाँ पे 2 एलिमेंट है O और H दोनों है, तो ऐसे जगह पे ना हम लोग ब्रैकेट लगा के रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, समझ गए।
ये ऐसे लिखे थे कि सिर्फ CaOH2 लिख दिए थे, ऐसे ऐसे अगर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिख दिए थे। हाँ, यहाँ पर ये चेक कर लेना कि एक से अधिक एलिमेंट है क्या। यहाँ O और H दो एलिमेंट हो गया ना, ठीक है। और ऐसे भी पॉलीएटॉमिक आयन जहां कहीं भी रहेगा, पॉलीएटॉमिक आयन मतलब पॉली मींस मेनी, एटॉमिक मतलब एटम, मेनी एटम्स वाले जहां कहीं भी होंगे उसको ब्रैकेट लगा करके ही रखो। से कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैल्शियम को Ca, ऑक्साइड को O, 2 और 2 वैलेंसी दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा CaO। ए कैल्शियम सल्फेट Ca वैलेंसी 2, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा CaSO4, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है भाई 2, और कार्बोनेट CO3 का वैलेंसी कितना है 2, क्या बन जाएगा ये CaCO3। इसका जनरल नेम भी कुछ होता है, लाइमस्टोन या फिर मार्बल, है ना। लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट और एक आध जगह लीड आया नहीं, लीड नाइट्रेट, लीड को क्या लिख देंगे Pb, ये शायद बहुत सारे जो फॉर्मूले का उसमें लीड नहीं था ना। अच्छा, और नाइट्रेट का NO3, इसके ऊपर वैलेंसी कितना, वैलेंसी 1 है ना, NO3 माइनस था, हाँ वैलेंसी इसका कितना है 1। अच्छा, Pb का बहुत सारा वैलेंसी होगा, उसमें एक है 2 वैलेंसी, ठीक है। और दो Pb का जहां कहीं भी 2 वैलेंसी होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, Pb का वैलेंसी 2 जो है वो क्या है ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर Pb का कितना वैलेंसी चढ़ गया 2। अब क्रॉस जब करेंगे तो NO3 तो 2 आइटम लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या NO3 को ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, इसको क्रॉस कर दिए, इसको इधर भेज दिए, क्या बन जाएगा Pb NO3 का होल 2। गलत हुआ सबका नहीं। अच्छा, फेरस सल्फेट, यहां पर फेरस कैसा शब्द आया है, आयरन के लिए इस्तेमाल होता है फेरस और फेरिक, फेरस जब आया है ना तो फिर इसका वैलेंसी 2 यूज होगा, अब फेरिक जब आया तो इसका वैलेंसी 3 इस्तेमाल होगा। फेरस Fe का वैलेंसी कितना इस्तेमाल होगा 2, और SO4 में वैलेंसी कितना इस्तेमाल होगा 2, 2 से 2 कैंसिल बन गया, क्या हो गया FeSO4। यहां आया फेरिक, यहां क्या आया फेरिक, फेरिक का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, क्रॉस लगाओ तो Fe के पास 2 चला गया और O के पास 3 चला आएगा, Fe2O3, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला ऐसा ही बढ़ता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, रस्टिंग जो होता है जी लोहे में। जिंक सल्फेट, जिंक का वैलेंसी कितना है, ये जिंक को लिखते हैं Zn से, इसका वैलेंसी कितना है 2। अच्छा, बहुत जगह जहां वैलेंसी नहीं समझ में आता वहां वैलेंसी 2 डाल देते हैं, अरे जहां वैलेंसी नहीं समझ में आएगा ना वहां अंदाजे 2 मार के चलना, लगभग जगह सही हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहीं गलत होगा तीन, एक सर आप ही बोले थे 2 होता है, लगभग जब हम बोल रहे हैं, ठीक है। SO4 वैलेंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, ZnSO4। चलो एल्युमिनियम सल्फेट बनाओ, एल्युमिनियम सल्फेट, चलो इसको देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम को क्या लिख दिए Al, वैलेंसी इसका कितना है 3, सल्फेट को लिख दिए SO4, वैलेंसी कितना है 2। अब देखो ये दोनों कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल अगर नहीं होगा तो ये 3 तो इसके पास जाएगा जी, तो इसको ब्रैकेट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बस ये 2 इधर और ये 3 इधर कर दो, एल्युमिनियम के पास क्या हो गया 2, और SO4 ब्रैकेट में, और यहाँ पे वैलेंसी का क्या हो गया 3। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, सुनो अब, बहुत कुछ ऐसा कंपाउंड तुमको पता है ना जिसका वैलेंसी तुमको पता है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी यहाँ लिखा हो रहता है और सल्फेट का वैलेंसी यहाँ लिखा रहता है, तो यहाँ से कुछ कुछ ऐसा कंपाउंड देगा जिसका तुमको नहीं भी पता चलेगा ना तो वैलेंसी खोज खाज लेगा उसमें, जैसे कि एक का वैलेंसी पता रहता, मानो कोई बच्चा को एल्युमिनियम का वैलेंसी पता है कि 3 होता है, तो क्या सल्फेट का वैलेंसी उसको नहीं पता चल जाएगा यहाँ से कि 2 होता है। तो ऐसे करके कभी कंपाउंड वगैरह या फिर रिएक्शन लिखवाने के टाइम पे जिसका तुमको नहीं भी पता होगा एक आध को, तो वो अंदाजा लगा करके बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मतलब K, वैलेंसी 1, पर मैग्नेट मतलब MnO4, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, MnO4 माइनस लिखवाए थे, क्या हो गया ये KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मतलब K, वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7, यहाँ पर वैलेंसी
2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या हो जाएगा K2 Cr2O7। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मतलब Mg वैलेंसी 2, सल्फेट मतलब SO4 वैलेंसी 2, बन गया MgSO4। डन है यहां तक? चलिए अब कुछ का कलर याद रखेंगे, पूरा कंपाउंड है उसका कलर लिख लेते हैं, ठीक है। कलर जो है सिर्फ एक ही, इतना कलर अगर याद कर लिया ना, ठीक है, तो हमको नहीं लगता इसके बाद कलर भी याद करना है, ठीक है। इसी में 2-4 को 5 को तो एक्स्ट्रा हम लिखवाए हुए हैं, ठीक है, जो 10th में मिलेगा भी नहीं, ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। क्या हुआ, फोटो खिंचाया इसका? ये रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ काम आएगा? नहीं, फर्स्ट चैप्टर से ही काम शुरू हो जाएगा। देखो इसका एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, तुम लोग 7-8 में भी इसके बारे में पढ़े हुए होंगे। 7 में जैसे देखो जिंक को अगर जो हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, H2SO4 के पास अगर जो जिंक को रखे, ठीक है, तो जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये खोजो, ठीक है। तो जो नीचे जितना है वो उतना रिएक्टिव कम होगा और जो जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब कि ये जिंक और हाइड्रोजन में अगर कंपेयर किया जाए, Zn यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, इसका मतलब हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को ये निकाल देगा और जिंक इसके जगह पर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन अगर निकल गया तो हाँ इसके साथ SO4 के साथ कौन जाना चाहेगा? जिंक। जिंक का वैलेंसी 2 है, SO4 का वैलेंसी क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा ZnSO4 और प्लस यहाँ से कौन बचा हाइड्रोजन, ये H2 यहाँ पे आ गया गैस बन करके और ये रिलीज होने लग जाएगा H2 गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस तुम लोग तो पढ़ चुका होगा, ये पढ़ लिया इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक्स में, हाँ। तो यहाँ समझ में आया कि कैसे ये डिस्प्लेस कर देता है एक दूसरे को, इसको हाँ अभी इसमें ये समझना है कि जिंक जो है अगर H2SO4 के पास रखा गया तो इसको ऐसे समझो, SO4 वाला जो पार्ट है वो एनायन पार्ट है, SO4 वाला पार्ट कौन सा है एनायन, और H2 जो है वो कौन सा है केटायन पार्ट है, और जिंक भी क्या एक मेटल है, केटायन पार्ट ये भी है, ठीक है। तो केटायन और केटायन दोनों में दोनों आपस में देखेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसको तो ऐसे, लेकिन ऐसे समझाने के लिए ये भी बोल दिया जाता है कि जो ज्यादा ये अमीर लोग होगा उसके पास जाना चाहेगा SO4, इसलिए SO4 जो है हाइड्रोजन को छोड़ करके और Zn के पास चली जाएगी ऐसे करके, हाँ समझे। इसीलिए पढ़ लिख करके या फिर जो भी हो सके जितना ज्यादा पावरफुल बनने का कोशिश करें, नहीं तो आपका भी SO4 चला जाएगा, फिर आपका हाइड्रोजन निकलते रहेगा समझे समझा जी? हैं? नहीं, हाइड्रोजन क्या है गैस है, समझा अंशु, सारा गैस शरीर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जिंक जो है और हाइड्रोजन जो है इन दोनों में देखा गया तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव, इधर देख, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे हाइड्रोजन से, ठीक है, यानी कि ज्यादा अमीर है तो हाइड्रोजन के इसके पास जैसे ही जिंक जाएगा SO4 का समझ में आ जाएगा ज्यादा पावरफुल कौन है, ये हाइड्रोजन को छोड़ के SO4 इसके पास चली आई। अब जिंक बोला मेरे पास 2 वैलेंसी, SO4 बोला मेरे पास भी 2 वैलेंसी, दोनों हो गया कैंसिल, लिखा गया ZnSO4, क्या बच गया यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ H2 गैस बनकर के लिबरेट होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। और भी आगे तुम लोग का तो एक बोर्ड पे ये भी रिएक्शन देखे थे PbNO3 वाला और प्लस Ki वाला, फिर ये बना था PbI2 प्लस KNO3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन इसी पे हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो था, ठीक है। तो वो अब हम लोग शुरू करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगला वीक में ही ना शुरू होगा,
ठीक है, तो पूरा फुल वीक ये छुट्टी हो गया। अगला वीक कौन सा दिन होगा? 7 या 8 क्या है, जो भी है, मंडे को फिर से ओपन हो जाएगा। मंडे, हाँ, तो ये पूरा वीक ऑफ है, मंडे को फिर से ओपन होगा और केमिस्ट्री शुरुआत कर लेंगे फर्स्ट डे से ही। ठीक है, तो ये नहीं कि अभी गांव में ही घूम रहे हैं। ठीक है, जो भी जाओगे जल्दी से जल्दी वापस आ जाओगे। ठीक है, इसको याद करके आना और जो भी समझाया वो समझ करके आना। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके।